क्या होगा मित्रों अगर विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया जाए। इस पर हम बात करने वाले हैं मित्रों। हमारे मोदी सर यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और ये रसिया जाते हैं और अनेक कंट्री जाते हैं मित्रों, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। अर्थात वो कहते हैं विदेशी कंपनियों को आप हमारे इंडिया में और हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल सड़क दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो, फैक्ट्री लगाओ और सामान बना करके क्या करो, बेचो। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ मोदी सर ही नहीं, दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी ऐसे करते हैं। अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाइना कहता है हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाए, अनेक कंट्री कहता है यार भैया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ऐसा लोग कहते क्यों है? अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट का जो मोनोपोली चल रहा है कि हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो, ऐसा क्यों हो रहा है? और आपके जान में कहीं ना कहीं ये बात जरूर जाता होगा कि विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ रही है और फैक्ट्री लगा रही है, कंपनी लगा रही है, और उसको हम ज़मीन भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं और सड़क भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, और सामान बना करके बेच रही है, वो फ़ायदा कमा रही है, इंडिया से पैसा बाहर लेके जा रही है। तो हम मुझे फ़ायदा क्या भैया? तो इससे बढ़िया है कि अच्छा इंडिया में किसी के पास पैसा नहीं है क्या? ये मुकेश अंबानी सर के पास पैसा नहीं है, रतन टाटा सर के पास पैसा नहीं है क्या? है ना, सभी के पास पैसे भैया। लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट और करते भी है, किए भी है, लेकिन उन लोग के पास उतना पैसा नहीं है। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? और फिर भी मोदी सरकार कहते हैं भैया आओ हमारे इन्वेस्टमेंट करो, बिहार कहता है हमारे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो देखिए, इसी को हम बोलते हैं विदेशी निवेश मित्रों। अगर कोई विदेशी कंपनी आती है और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती, पैसा लगाती है और कंपनी बनाती है और सामान बेचती है, तो अगर हम इसे रोक दें तो क्या होगा? रोक देना चाहिए ना। कई लोगों को लगता है कि भैया रोक दो इस कंपनी को, जो पैसे लगा रहा है, कंपनी बना रहा है, इंडिया में फैक्ट्री बना रहा है, इसे रोक देना चाहिए। 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया, उसने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। कहीं ऐसा फिर ना हो कि बहुत सारे कंपनी विदेशी आ जाए और भारत को गुलाम बना ले। हाँ, आपको तो गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। जरूर, हाँ भैया, होगा भी नहीं। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, निवेश को हम रोक देते हैं, आप डरिएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट और निवेश से दोनों एक ही बात है। यानी कि विदेशी कंपनी इंडिया में पैसा खर्चा करेगा, क्या करने के लिए? फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मोदी सर को देखिए, आपको एक बात बताते हैं मित्रों कि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लेना चाहिए सभी को। भारत जब ट्रेड करती है ना, जब व्यापार करती है विदेश से, तो पैसा देती है ना। अगर सामान कहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, तो उसके बदले पैसा देते हैं। लेकिन उसके लिए हम रुपया थोड़ी देते हैं, डॉलर देते हैं। तो डॉलर देते हैं मित्रों, तो हमारे पास डॉलर भी तो होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया जो है ना आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। कंफ्यूज ना होइएगा। आयात माने दूसरा कंट्री से भारत में सामान को लाना, यानी कि खरीदना। अर्थात ऐसा मानिए कि आप दूसरे घर से अपने घर में क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं सामान को, उसके बाद उस घर को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये हो गया आयात, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पोर्ट। लेकिन ये एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप अपने सब घर से सामान को किसी दूसरे घर में बेचते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, डॉलर। तो ये हो गया एक्सपोर्ट, हिंदी में निर्यात कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो मामला ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो भारत क्या करता है? अरे भैया, पूरा दुनिया का खुली अर्थव्यवस्था है ना, तो भारत भी क्या करता है, सामान को खरीदता भी है, यानी कि आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। अरे जो नहीं रहता वो मंगा लेते हैं, जो रहता है उसको क्या करते हैं, भेजा देते हैं, यानी कि बेच देते हैं और बदले में डॉलर लेते हैं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर भारत जो है ना सामान बेचता कम है और खरीदता ज़्यादा है। जब सामान ज़्यादा खरीदेगा तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा ना। ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तो पैसा थोड़ी दीजिएगा, डॉलर दीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है मित्रों। हाँ हाँ, ये बात अलग है कि अभी डी डॉलराइजेशन का बात चल रहा है। रुपये में रशियन रुपये में इस तरह से चल रहा है, तो उस पर नहीं जाना है।
लेकिन अभी भी मानिए मित्रों कि पूरा दुनिया में डॉलर का ही धाक है, तो हम डॉलर में क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो आपके पास डॉलर होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास डॉलर आता कहाँ से है हमारे पास मित्रों डॉलर? तो डॉलर सबसे ज़्यादा डॉलर मित्रों आता है, हम किसी सामान को किसी विदेश में क्या करते हैं, बेचते हैं, तो बदले में हमको क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। वही डॉलर से हम क्या करते हैं, किसी सामान को हम खरीदते हैं। लेकिन जानते हैं क्या है, जब सामान कम बेचिएगा तो आपके पास डॉलर भी कम रहेगा। भारत का हमेशा कैसा रहता है, डॉलर डेफिसिट में रहता है। डॉलर डेफिसिट का मतलब ये हो रहा है कि भारत के पास डॉलर क्या होता है, कम रहता है, यानी कि सामान बेचता कम है, खरीदता ज़्यादा है। अच्छा ऐसा मानिए ना कि आपके पास है 10 गो रुपया, ठीक है। अब 10 गो रुपया है मित्रों, और आप अपने सामान को बेच रहे हैं, कोई दूसरा सामान है और बेच रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कितना, 8 रुपया। और आप किसी सामान को खरीदिएगा, आप किसी सामान को खरीदिएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 10 रुपये नहीं बोलना चाहिए, आपके पास 1 रुपये भी नहीं है। आप क्या करो कि आपके पास एक सामान है, उससे क्या करो, मार्केट में बेचो, आपको मिलता है 8 रुपया। और आप किसी सामान को खरीद रहे हो कितने रुपये में, 8 रुपया में, तो बताओ 2 रुपया आप कहाँ से लाओगे? तो आपके पास रुपया डेफिसिट हुआ ना, तो इसी को लेकर आइए कहाँ, इंडिया में लेकर आ जाइए, डॉलर डेफिसिट। डॉलर हमेशा भारत के पास क्या रहता है, कमी रहता है। तो आखिर 1991 से, एक बात और, 1991 से मित्रों भारत का जो 1991 आप लोग जानते हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था का दम खस्ता हाल हो गया था, जर्जर स्थिति हो गया था, इकोनॉमिक हालत। तो हमने क्या किया था, IMF के पास गया था दोस्तों, और वहाँ से हमने पैसा लेकर आया था, और उन्होंने बहुत सारे शर्तें लाद दिया था। और ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। देखो, तो वहाँ से हम डॉलर लेके आए थे, लेकिन आज के बाद, आज के नहीं, 1991 के बाद से हमने कभी भी IMF का दरवाजा नहीं खटखटाया, यानी कि डॉलर किसी से मांगा ही नहीं यार, कर्जा लिया ही नहीं वो IMF वालों से, आज तक नहीं। लेकिन फिर भी भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डॉलर तो कमना चाहिए था ना, क्योंकि सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं तो कमना चाहिए था, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं कि डॉलर में बढ़ते जा रहा है। तो मित्रों ये डॉलर कहाँ से आता है, तो डॉलर वहीं से आता है, जब विदेशी कंपनी आती है तो डॉलर लेके आती है, और डॉलर लेके आती है तो भारत के पास आता है डॉलर, FDI, और उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और डॉलर आपके पास आता है। अगर कोई चाइना में निवेश करेगा तो डॉलर वहां पर जाएगा चाइना के पास, तो डॉलर चाइना के पास गया ना। अब देखिए आपके पास क्या था, 2 रुपया कम था ना, तो डॉलर आ गया, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके ना लीजिएगा। तो उसी तरह से मित्रों क्या है कि ये जो विदेशी निवेश है ना, उसको हम रोक नहीं सकते। अगर उसको हम रोक देंगे तो हमारे पास डॉलर की बहुत कमी पड़ जाएगा, किल्लत पड़ जाएगा, और डॉलर का कीमत पड़ेगा तो हम किसी सामान को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास डॉलर रहेगा तब ना इंपोर्ट करिएगा, मंगाइएगा दूसरे देश से खरीद के, नहीं रहेगा। तो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मित्रों। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं था कि अगर हम विदेशी निवेश को हम रोक दे तो क्या होगा, कई लोगों के जहन में जाता था कि हम विदेशी कंपनियों को क्या करेंगे, भगाएंगे, यहाँ पर किसी को लगाने के लिए नहीं देंगे। मित्रों अरे भैया खुला जमाना है, चलने दो। अब देखिए हाँ, इसके डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दवाई भी जो लेते हैं तो उसका भी डिसएडवांटेज होता है भैया, वो भी हानि पहुंचाता है आपके बॉडी का। लेकिन हानि पहुंचाने से ज़्यादा क्या पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, इसलिए तो दवाई लेते हैं। तो यहाँ पर हानि कम पहुंचाता है कंपनियाँ, और क्या करता है, लाभ ज़्यादा पहुंचाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आओ भैया इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, कंपनी लगाओ। हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा कम से कम भैया। तो ठीक है, यहाँ पर आप बात को क्लियर हो गया मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब कि जानकारी मिला हो, अच्छा जानकारी मिला है, और तो भैया लाइक कर दीजिए, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।